हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, आज हम वापस से बीएससी सेकेंड ईयर के ऊपर ही आएंगे क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर का जो पेपर है अपने कौन सा थर्ड पेपर थर्ड है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। आपके एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म और इसको एंथनोबॉटनी भी कहते हैं। आपके इसको एंथनोबॉटनी के नाम से भी जाना जाता है। ये पेपर थर्ड है किसका? बीएससी सॉरी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर नहीं है ये। बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर है। फर्स्ट ईयर के अंदर 2 पेपर है, सेकेंड ईयर के अंदर 3 पेपर है, थर्ड ईयर के अंदर 2 पेपर है, फोर्थ ईयर के अंदर 2 पेपर है। आपके पास में ये जो तीसरा पेपर है, पहला पेपर आपके कौन सा है? पैलियोबॉटनी। सेकंड कौन सा है? टैक्सोनॉमी। तीसरा पेपर आपके पास में कौन सा बेटा? एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। और उसके बाद में क्या? एंथनोबॉटनी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपके पास में टोटल यूनिट कितने? 5 यूनिट। कितने? 5। और आपको उसमें से कितने पढ़ने? 2 यूनिट आपको इसके अंदर तैयार करने और वही रेशियो रहेगा 5/3 का। अब हम बेटा इसके अंदर डिस्कस क्या करनी है? जैसे मैं यूनिट का डिस्क्रिप्शन करूं तो 5 यूनिट के अंदर पहला है रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर, दूसरे यूनिट के अंदर सूट की इंटरनल स्ट्रक्चर, तीसरा है लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर, चौथे यूनिट के अंदर आएगी सेकेंडरी ग्रोथ। आपके सेकेंडरी ग्रोथ। और फिफ्थ के अंदर आपके क्या? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये आपके क्या है? पेपर है जो अपने पास में सबसे फर्स्ट। इसमें देखो, फर्स्ट यूनिट पढ़ना और आपको सेकेंड यूनिट पढ़ना, बाकी कोई कुछ भी नहीं करना। बस इसमें एक छोटी सी ट्रिक याद रखना है कि पेपर को अटेंड कैसे करना है या उस यूनिट को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बेटा हम एक प्लांट की बात करें, यानी कि यूनिट फर्स्ट ही ले रहे हैं हम। कौन सा? यूनिट फर्स्ट, रूट स्ट्रक्चर। क्या आपके पास में? रूट स्ट्रक्चर। अब रूट स्ट्रक्चर के अंदर ही अपने को डिस्कस करनी है कि भाई रूट स्ट्रक्चर क्या है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले 2 चीजें पता होनी जरूरी है। आउटर स्ट्रक्चर ऑफ रूट, या फिर मैं एक बात करूं बेटा, प्लांट होता है, इस प्लांट का डिस्क्रिप्शन कैसे होता है कि एक प्लांट के अंदर आपके पास में ये प्लांट की रूट के नीचे रूट कैप होती है। ये फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। और यहाँ इसके अंदर मेरिस्टेमी सेल होती है। ये इसके अंदर होती है आपके मेरिस्टेमी सेल। और मेरिस्टेमी के अंदर ये है मूल गोप, जिसको रूट कैप कहते हैं। और यहाँ इसके अंदर जो इस टाइप के पार्टिकल निकले रहते हैं, इनको बोला जाता है रूट हेयर। ये आपके क्या है इसके अंदर? रूट हेयर। ये एक रूट की स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर बेटा ये जो पार्ट निकलता है इसको बोला जाता है स्टेम। इसके अंदर ब्रांचेस निकलती है। ये आपके ब्रांच के ऊपर निकलती है लीफ। एक्रोपेटल सीक्वेंस के अंदर निकल रही है। क्यों बना रहा हूं इसका अभी एक रीजन समझ में आएगा कि कि आपके पास में ये क्या है? लीफ। अब ये है प्लांट की आउटर स्ट्रक्चर। ये कोई भी प्लांट है उसकी कौन सी आउटर स्ट्रक्चर है? आउटर स्ट्रक्चर का मतलब ये प्लांट की बाह्य आकारिकी हैं।
प्लांट की कौन सी आकारिकी है आपके पास में? बाह्य आकारिकी यानी कि आउटर स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास में मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेटा प्लांट के अंदर दो ऑर्गन होते हैं, एक तो होता है वेजिटेटिव ऑर्गन, एक तो होता है आपके पास में वेजिटेटिव ऑर्गन, जो आपके कौन कौन होते हैं? रूट, स्टेम और तीसरा लीफ, ये तो वेजिटेटिव ऑर्गन। फिर आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर आता है आपके पास में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और वो कौन सा होता है आपके? फ्लावर। आगे चीज समझ में? ये तो प्लांट की कौन सी स्ट्रक्चर है? आउटर स्ट्रक्चर है। अब बात आती है, हम एक पहले ही पार्ट को ले रहे हैं, किसको? रूट को। तो सबसे पहले बेटा रूट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर अप कर देता हूं कि रूट होती क्या है। पहली चीज तो अपने को पता होना चाहिए कि भाई एक बीज होता है, एक सीड इस टाइप से, इस सीड का ये फंक्शन है, ये मैंने बोल दिया, इसमें होता है ये सूट, सॉरी ये होता है इसका एपिकल पार्ट, ये एपिकल हो गया, ये आपके बेसल हो गया, ये इसका एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म है। अब ये बीज का एपिकल सीक्वेंस है, ये आगे जाकर किसमें चेंज होती है? आपके शूट के अंदर। ये किसमें चेंज होती है? रूट के अंदर। कब होती है? जब इस बीज का क्या होता है? सॉइल के अंदर फॉर्मेशन होगा, सॉइल के अंदर फॉर्मेशन होता है। जब इसका फॉर्मेशन का मतलब इसका अंकुरण, जब इसका अंकुरण होगा तो इसका फॉर्मेशन होता है। ये बीज जैसे ही मिट्टी के अंदर जाएगा, मिट्टी में जाने के बाद ये जैसे स्फुटित होगा, ऊपर वाले भाग के बाद सूट, नीचे वाले भाग के बाद में क्या बनेगी? रूट। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि भाई जो मूलांकुर है, वो मूलांकुर अंकुरित होकर किसको बनाता है? मूल को बनाता है। किसको बनाता है? मूल को बनाता है, यानी कि रूट को बनाता है। आगे चीज समझ में? अब ये अपने पास में जो मूल है या जो जड़ है या फिर जिसको बोलते हैं रूट है, अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि भाई जड़, जैसे मान लो कि सबसे पहले इसके अंदर ये पार्ट था, कौन सा? बेसल। इसके बाद में जो सबसे पहली रूट बनेगी, उस रूट को हम किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी रूट। ये कौन सी रूट है? प्राइमरी रूट। अब इसके आसपास में जितने भी आपकी रूट निकल रही है, ये अपने सेकेंडरी रूट, ये आपके प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल, और ये आपकी कौन सी हो जाएगी? तृतीयक मूल। फिर प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, यानी कि प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल और ये तृतीयक मूल आपस में मिलकर एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम बोलते हैं मूसला मूल तंत्र। क्या बना रही है? मूसला मूल तंत्र बनाती है। नेक्स्ट, अब अपने पास में आती है रूट के टाइप ऑफ रूट, यानी कि टाइप ऑफ रूट। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मली दो ही टाइप होते हैं इसके, तो एक तो जकड़ा मूल है और दूसरी है अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल।
जकड़ा मूल की मैं बात करूं तो यदि कोई प्लांट है, इन प्लांट के अंदर ये रूट है, ये स्टेम है, स्टेम के पास में जो रोम नुमा संरचना निकल जाती है कई बार, और ये आकर मिट्टी के अंदर मिश्रित हो जाती है। इनकी तने से निकलने वाली जड़ें जब नीचे चली जाती है उसको हम बोलते हैं जकड़ा मूल, जिससे पादप हार्ड बन जाता है। फिर आता अपस्थानिक मूल का मतलब हो गया कोई प्लांट है जिसके अंदर ये जड़ें हैं, स्टेम है, इसके आसपास में ब्रांचेस लगी हुई है, इन ब्रांचेस के ऊपर जड़ें निकलकर यदि नीचे की ओर आ जाए, यहाँ पर भी जड़ें निकलकर यदि नीचे की ओर आ जाए, अपस्थानिक का मतलब हो गया जिसके अंदर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है। एक्स्ट्रा ग्रोथ का मतलब हो गया कि पादप के किसी भी भाग, वो ब्रांचेस हो सकती है, वो स्टेम हो सकता है, वो लीफ के पास वाली जगह हो सकती है, वहां से यदि किसी प्रकार की अतिरिक्त वृद्धियां हो रही है और वो जाड़ किसमें भूमि के अंदर आकर मिश्रित हो जाती है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? अपस्थानिक मूल के नाम से जानते हैं। फिर आता भाई संरचना। नॉर्मल संरचना की बात करें, बाकी इसकी हम इंटरनल संरचना भी, इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। नॉर्मल संरचना के अंदर या इसका क्षेत्र कौन सा है वो भी अपने को देखना पड़ेगा। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये आपके क्या है, ऊपर वाला ये फंक्शन, या इस टाइप की एक स्ट्रक्चर बनेगी, या एक जो केप बनती है, इस केप को बोला जाता है रूट केप। कौन सी केप है? ये रूट केप। यहां से लेकर यहां ये जो एरिया है उसको बोला जाता है आपके विब्जियो तक, यानी कि यहां पर कौन सी सेल होगी आपकी? डिवीजन सेल होती है, और इसीलिए यहां कौन सा क्षेत्र बनता है आपके पास में? दृढ़ीकरण क्षेत्र। और जब ये दृढ़ीकरण क्षेत्र बनता है तो यहां आपके पास में इस प्रकार की सीक्वेंस निकलना प्रारंभ होती है, और ये इसका कौन सा क्षेत्र हो जाता? परिपक्व क्षेत्र। परिपक्व क्षेत्र। और ये बेटा जी आपके जो रोम निकलेंगे, मैंने पहले ही बता दिया कि ये क्या कहलाते हैं? मूल रोम, रूट हेयर के नाम से इनको जाना जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, जब मूलांकुर अंकुरित होता तो सबसे पहले तो वो जो मूल केप है वो प्रारंभ के अंदर तो किसका काम करेगी? शीर्ष का, परंतु बाद में ये मिट्टी के अंदर धस जाती है। यदि हम इनके भागों की अलग अलग बात करें संरचना के अंदर, तो पहला होता है इसका मूल रोम। मूल रोम। दूसरा इसका होता है दृढ़ीकरण क्षेत्र। दृढ़ीकरण क्षेत्र। और तीसरा इसका होता है बेटा कौन सा? परिपक्व क्षेत्र। और चौथा आपका कौन सा होता है? ये मूल रोम, सॉरी, ये मूल रोम नीचे ले सकते हैं हम। यहां पहले होगा मूल गोप। कौन होगा? मूल गोप। फिर यहां आएगा मूल रोम। ये आपके किसके प्रकार है? स्ट्रक्चर, संरचना के प्रकार। देखो मूल गोप क्या, मैंने क्या बोला? जैसे ही प्रांकुर अंकुरित होगा वो नीचे की ओर चला जाएगा, नीचे की ओर धस जाएगा। जब ये आपके रूट केप है, प्रारंभ के अंदर है, सबसे पहले तो शीर्ष के भांति कार्य करेगी। कहने का मतलब ये जो मेरा पेन है ना, इस पेन को यदि मैं नीचे की ओर डाल रहा हूं तो ये नोक के सबसे पहले शीर्ष के रूप में रहेगी, परंतु जैसे जैसे नीचे चलती जाएगी ये आधार के रूप में आ जाएगी। इट मीन्स पहले तो ये रूट केप होता है किसके रूप में? शीर्ष के रूप में, परंतु ये बाद में किसके रूप में चेंज हो जाता है? आधार के रूप में ये क्या कर जाता है? बदल जाता है। उसके बाद में बेटा अपने पास में क्या आता है?
दीर्घीकरण क्षेत्र हमेशा याद रखना, इस दीर्घीकरण क्षेत्र के अंदर विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी कोशिका? विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती है, और इसी विभाजनशील कोशिका के कारण ये क्या करता है? क्षेत्र दीर्घित होता रहता है, बड़ा होता रहता है, इसके कारण इसको दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। फिर आता है इसका परिपक्व क्षेत्र। परिपक्व, जैसे इनके अंदर डिवीजनशील होगी और ज्यादा डिवीजन होता रहेगा तो दीर्घीकरण क्षेत्र किस में बदल जाएगा? परिपक्व क्षेत्र में बदल जाएगा, जहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी रूट और आपके जो तीसरी तृतीयक जड़ें हैं वो निकलती रहेगी, और इनके ऊपर जो बाल के समान या रोम के समान जो संरचना निकलती है उसको बोलते हैं मूल रोम। और ये मूल रोम किसका अवशोषण करती है? खनिज लवणों का। किसका अवशोषण करती है? खनिज लवणों का अवशोषण का कार्य करती है। फिर अपने पास में आता है मॉडिफिकेशन। किसका? रूट का। आपके मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट का रूपांतरण किस रूप में होता है? सबसे पहला होगा आपके प्रोप रूट के रूप में, प्रोप रूट। दूसरा श्वसन मूल। तीसरा अवस्तंभ मूल। अब देखो इसकी परिभाषाएं थोड़ी याद रखना। प्रोप रूट का नाम आती है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बरगद। बरगद का मतलब हो गया कि भाई उस पेड़ को सहारा देने के लिए बरगद की जो जड़ें हैं, हमें पता कि प्लांट इस टाइप का होता है। यहाँ ऊपर क्या होगी? जो जड़ें बनेगी वो जड़ें नीचे की ओर आ जाएगी, यहाँ पर भी नीचे की ओर आ जाती है, यानी कि जड़ें मॉडिफिकेशन हो रहा है। किसके रूप में? ऊपर जाकर नीचे आ रही है, तो उसका क्या हो रहा है? मॉडिफिकेशन हो रहा है। इट मींस ऊपर से नीचे की ओर जड़ों का आना क्या कहलाता है? मॉडिफिकेशन कहलाता है। प्रोप, इसको प्रोप इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ रूट बदल रही है। किसके रूप में? यहाँ आपके वापस नीचे की ओर आ रही है, इसको हम बोलते हैं प्रोप रूट। श्वसन रूल, आपके श्वसन मूल का मतलब हो गया कि भाई कुछ जड़ें हैं और ये जड़ क्या करती है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान ली कि यहाँ से जड़ें अंदर की ओर है, अब इनको ऑक्सीजन की जब आवश्यकता होगी तो थोड़ी ऊपर हवा के अंदर उठेगी और उठने के बाद में वापस नीचे आ जाती है। यानी कि ऑक्सीजन करने के लिए कुछ रूट क्या करती है? मिट्टी की सतह से थोड़ा ऊपर की ओर उठी हुई रहती है, उसको बोलते हैं श्वसन मूल। अवस्तंभ मूल का मतलब हो गया कुछ मूल ऐसी होती है जो जड़ों पर गांठ के रूप में पाई जाती है। यानी कि हम देखते हैं ना किसी पेड़ के ऊपर जड़ें निकल जाती है, जैसे मैंने बोल दिया स्टेम है, स्टेम के ऊपर एक गांठ बन गई, इस गांठ पर धीरे धीरे नया प्लांट जनरेट हो रहा, या नीचे जो जड़ बन रही है उसको हम कौन सी बोलेंगे? अवस्तंभ मूल। ये हो गया आपके संरचना एक नॉर्मल रूट की।